फुसफुसाते जंगल विस्परिंग वुड्स में फॉक्सी नाम का एक जिज्ञासु लोमड़ी का बच्चा रहता था, जिसकी पूंछ घनी और आंखें बहुत चमकदार थीं। फॉक्सी को घूमना फिरना बहुत पसंद था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां जाने की हिम्मत उसने कभी नहीं की थी। वह मैदान जहां चमकते बेरों का पेड़ स्पार्कलबेरी ट्री था। सब कहते थे कि उसके बेरों में जादू की चमक होती है, पर उन्हें केवल वही ढूंढ सकता है जो सचमुच दयालु हो। एक धूप वाली सुबह फॉक्सी ने फैसला किया कि आज वह जरूर जाएगा। वह दबे पांव मैदान की ओर बढ़ा। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। अचानक एक गुस्सैल पत्थर का दानव, स्टोन जायंट, जो काई से ढका हुआ था और जिसकी आंखें लाल थीं, वहां आ गया। उसने एक बड़ी छड़ी पकड़ी हुई थी और गुर्राया, अंदर आना मना है। फॉक्सी डर गया और झट से भाग निकला। कुछ दिनों बाद फॉक्सी ने उस पत्थर के दानव को फिर से देखा, पर इस बार वह दुखी लग रहा था। एक छोटी नीली चिड़िया टूटे पंख के साथ उसके पास कमजोर आवाज में चहक रही थी। बाकी सभी जानवर उस गुस्सैल दानव के पास जाने से डर रहे थे, लेकिन फॉक्सी चमकते बेरों की कहानी याद करते हुए जानता था कि उसे क्या करना है। वह बहादुरी से दानव के पास गया। फॉक्सी फुसफुसाया, नमस्ते, उस छोटी चिड़िया को मदद की जरूरत है। क्या हम उसके लिए एक नरम घोंसला बना सकते हैं? दानव फॉक्सी की दयालुता से हैरान होकर बस सिर हिला दिया। फॉक्सी ने नरम काई और पत्तियां इकट्ठी की, जबकि विशाल पत्थर के दानव ने अपने आश्चर्यजनक रूप से कोमल बड़े हाथों का उपयोग करके उन्हें सावधानी से एक आरामदायक घोंसले में बुन दिया। दोनों ने मिलकर उस छोटी चिड़िया को प्यार से उसके अंदर रख दिया। दानव के पथरीले चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई, जो फॉक्सी ने पहली बार देखी थी। फॉक्सी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि चमकती धूल का एक रास्ता सीधा चमकते बेरों के पेड़ तक जाता था। अब उसकी कोई पहरेदारी नहीं थी और उसके बेर पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे थे। दानव अब एक कोमल मुस्कान के साथ सबसे चमकदार बेर तोड़कर फॉक्सी को भेंट किया। उसने धीरे से गुर्राया, तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद, छोटे लोमड़ी। फॉक्सी को यह एहसास हुआ कि असली जादू सिर्फ बेरों में नहीं था, बल्कि दूसरों के प्रति दयालु होने में था, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो बाहर से गुस्सैल दिखते हैं। कहानी की शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्ची दयालुता हर दरवाजा खोल सकती है और दुनिया के साथ साथ दूसरों के अंदर भी जादू दिखा सकती है। किसी को उसकी बाहरी बनावट या उसके गुस्से से मत आंको,